हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 11th ऑफ जून के लिए सारे प्लेयर्स का, जो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये लोग साइडवेज पोजीशंस बना के गए हैं। मतलब चेंज है पर इतना ज़्यादा चेंज नहीं है पिछले दिन की पोजीशन से। अगर आप देखोगे, पुट शॉर्ट करे हैं 3,13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 2,74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर हैं ये लोग। प्लस कॉल राइटिंग करी है 5,82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 5,64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग में भी है। तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके जा रहे हैं, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मार्केट साइडवेज रह सकता है। इसके बाद अगर हम डीआईआईस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 2,900 करोड़ की बाइंग करी है, 2,950 करोड़ की। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड के 2,923 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 600 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 1919 करोड़ की सेलिंग करी है आज। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो स्लाइटली बियरिश होता हुआ दिख रहा है पिछले दिन से हमें। ओवरऑल डेटा तो काफ़ी बियरिश चल ही रहा है इनका इस पूरे मंथ में। और इस मंथ में क्या, इससे पहले वाले मंथ से भी काफ़ी, वो तो आप देख ही रहे हो पहले का डेटा की काफ़ी नेगेटिव है इनका। आज इन्होंने 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट बाइंग करी है 60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाय करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। ऑल्दो फ्यूचर्स में इन्होंने आज बियरिश पोजीशन ऐड नहीं करी हैं, बल्कि लॉन्ग साइड की पोजीशन ऐड करी हैं। 1528 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड से निकले हैं 3,400 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। प्रोप्राइटरी डेस्क का अगर डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट बाइंग इन्होंने करी है 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाइंग में है। कॉल शॉर्ट करे हैं 1,63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर हैं ये लोग। ठीक है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में एक तरफ बड़ा मोमेंटम आ जाए अपसाइड या डाउन साइड का, तो उस केस में इनका पैसा बन जाएगा। और बायस हो सकता है थोड़ा नेगेटिव साइड का हो, बिकॉज लॉन्ग साइड की पोजीशन से इन्होंने क्लोज करी है आज फ्यूचर्स में 3,500 कॉन्ट्रैक्ट्स, और शॉर्ट साइड के 6,700 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड की हैं। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.82 पे, तो बियरिश टेरिटरी के अंदर है। 23,300 23,400 पे हमें कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे एफआईआईज ने इसी वाले लेवल पे राइटिंग वगैरह करी होगी, और यहाँ पे हो सकता है रिटेलर्स की भी राइटिंग हो, है ना, इसी लेवल पे। तो आप मान के चलिए 350 वाला जो जोन है ना, वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट कुछ पॉजिटिव खुलता भी है ना, तो ऊपर की साइड में आपको वेट करना पड़ेगा 350 के लेवल के आसपास, कि यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन बना रहा है ना, तो मार्केट हो सकता है आज के जो लोज हैं वापस दोबारा उन वाले लेवल पे आ जाए। बिकॉज हमें दिख रहा है इन द मनी के अंदर ही पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो पोजीशन से एग्जिट करने का शायद मौका नहीं मिला, क्योंकि बाद में भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था। तो एक बारी को इनको एग्जिट देने के लिए हो सकता है मार्केट ऊपर की साइड में कहीं खुल भी जाए। ठीक है, तो 300 350 वाले जोन पे जाके फिर मार्केट दोबारा से रिजेक्शन ले सकता है। तो नीचे की साइड पे सपोर्ट 22,950 वगैरह वाले लेवल के आसपास है। अगर मार्केट कहीं गैप डाउन करके खुलता है तो इस जोन पे आके सपोर्ट ले सकता है। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर ना एक ये इस तरीके का चैनल आप बना सकते हो। मार्केट इसके ऊपर गया और जिस चीज़ का डर था वही हुआ एक्चुअली। पहली कैंडल ही बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, राइट। और उसमें कोई रिट्रेसमेंट भी नहीं आया, यहाँ पे सीधा ही ऊपर की तरफ चला गया। टारगेट हमारे थे इस 23,400 के, तो मार्केट ऊपर की साइड में चला गया। बट आइडियली यहाँ पे आपकी बाइंग पोजीशन एज सच बन नहीं पाती, बिकॉज एक तो कैंडल इतनी बड़ी बन गई, राइट। उसके बाद में कोई रिट्रेसमेंट भी नहीं आई, कि अगर नीचे की साइड में रिट्रेसमेंट यहाँ कहीं तक की आ जाती तो एक बारी को आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही रहता, क्योंकि हमारे टारगेट 23,400 के थे, राइट। तो उसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही रहता, या इसके हाफ तक भी आ जाती कैंडल थोड़ा सा। क्योंकि ऐसे इतना नीचे की तरफ रख के और उसके बाद में आप बाइंग के लिए देख रहे हो, और आप इसी जगह से अगर बाइंग के लिए देखोगे तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। ऑल्दो यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा पॉजिटिव बना था, अगर आप देखोगे तो एक तरीके से मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बनाया था मार्केट ने। बट तब भी ये रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से सही नहीं था ये वाला। या तो किसी ने इनिशियली ही बाय कर लिया हो रिस्क लेके, जो रिस्की ट्रेडर्स होते हैं कि वो क्लोजिंग वगैरह का वेट ना करें और वो सीधा ही देख लें। उन्होंने बाइंग के लिए देख लिया होगा, तो उन्हें टारगेट सही से मिल गए होंगे। हाँ, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी बाद में बन जाती। मैंने आपको बताया था आरएसआई डाइवर्जेंस देखते रहिएगा, आरएसआई डाइवर्जेंस बन सकती है। मार्केट यहाँ गया एक हाई लगाने, उसके बाद दोबारा गया तो यहाँ पे बनी आरएसआई डाइवर्जेंस, आपको दिख रही होगी।
प्लस अब देखिए इस वाले लेवल के भी ऊपर मार्केट गया है बट उसने क्लोजिंग नहीं दी, राइट? विक बना के नीचे की तरफ आ गया। तो अब आप बिल्कुल ही सेफ हैं, तो आप इस लेवल तक के टारगेट रख सकते थे इस रेड कैंडल के बाद में, राइट? अदरवाइज नीचे की साइड में एक स्विंग ये वाली थी और उसके नीचे का लेवल ये वाला था। अब ये तो है नहीं कि एग्जैक्टली आप ये वाले मूव भी कैप्चर कर लेते सारा का सारा, बट ये है कि हाँ, लेवल टू लेवल अगर आप चलते हैं तो पहला ये बनता, दूसरा स्विंग ये बनता और तीसरा ये वाला लेवल बनता, क्योंकि ये वाला लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का था। इसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया तो इस लेवल पे आइडियली आके सपोर्ट ले सकता था, बट मार्केट नेगेटिव रहा, उससे भी नीचे चला गया। तो यहाँ पे आपकी एक पोजीशंस बन जाती है अच्छी। प्लस जिसने और बाद में देखा होगा मार्केट, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आरएसआई डाइवर्जेंस बन गई थी, राइट? ये भी आपको दिख रही होगी। तो वो आपको इस रेड कैंडल के बाद ही पता लगती, तो आपकी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। अभी देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं ना, तो कल के लिए ये वाला जो ज़ोन है, हमने देखा 300 से 350 वाला ज़ोन जो है, वो मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है मार्केट के लिए। तो अगर मार्केट कहीं गैप अप करके इस वाले ज़ोन के आसपास कहीं मिलता भी है ना, तो यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव पैटर्न आपको दिखाई दे, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल दिखाई दे, या फिर इवनिंग स्टार वगैरह का पैटर्न दिखाई दे, तो आप यहाँ से शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो। उसके पहले टारगेट्स तो आप यही लोज के आसपास तक के रखिएगा, 23,216 के। ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक कीजिएगा। फर्दर इसके नीचे आएगा तो नेक्स्ट लेवल आपका 23,130 के आसपास का निकल के आता है इधर की साइड में। अगर मार्केट 350 वगैरह के ऊपर निकलता है, उसके ऊपर क्लोजिंग वगैरह देता है ना, तो आप बाइंग के लिए देख सकते हो। उसमें पहले टारगेट्स आप रखिएगा 23,440 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक कीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो फिर देखिए शॉर्ट कवरिंग वगैरह का ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर शॉर्ट कवरिंग जनरेट होती है तो फिर वो आपके नेक्स्ट लेवल जो है 23,559 तक के रहेंगे। तो इससे ना कंफ्यूज करते हुए इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ इधर की साइड में। ये टारगेट रहेगा आपका अगर इस 350 वाले जोन के ऊपर क्लोजिंग आती है तो। अभी करंटली अगर हम गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो 23,320 पे चल रहा है और हमारी क्लोजिंग 23,240 पे आई है, तो 80 पॉइंट्स के आसपास ऊपर है। तो अच्छा ही है मार्केट इसी वाले जोन के आसपास खुले, तो वो पुट राइटर्स वगैरह को भी एग्जिट विंडो मिल जाएगी और यहाँ से रिजेक्शन बना तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको। इधर की साइड पे पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है, ठीक है। फर्दर देखिए नीचे की तरफ आता है तो लेवल मैं आपको बता देता हूँ 23,000 का नेक्स्ट लेवल है। उसके नीचे का लेवल भी बता देता हूँ कि मार्केट सपोज कीजिए ऐसा कुछ नहीं करता, गैप डाउन ही खुल जाता है, ठीक है। इस तरीके से सपोज कीजिए ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसके नीचे ही खुल जाता है मार्केट, तो एक रिट्रेसमेंट पे आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो। टारगेट ये रखिएगा पहले, और दूसरे टारगेट तो फिर बड़े ही बनेंगे 22,845 तक के। सेंसेक्स के अंदर सिमिलर चार्ट जैसा निफ्टी का बनता है वैसे ही बना, ऊपर मार्केट निकल गया इस लेवल के ऊपर। मैंने आपको बोला था ये टारगेट्स रख सकते थे आप, बट पहली कैंडल के ही अंदर पूरा मूवमेंट हो गया है ना कवर उसमें। तो यहाँ पे भी ऊपर की साइड में आपको ये दिख रहा है हायर हाई मार्केट लगाता जा रहा था, आरएसआई में लोअर हाईज लग रहे थे, आरएसआई डाइवर्जेंस बन रही थी, तो शॉर्टिंग के लिए आप देख सकते थे इन लेवल्स के लिए। ये 3 लेवल्स बनते हैं आपके नीचे की साइड के। अब कल के लिए यही सिनेरियो है, ऊपर की साइड में ये वाला जो जोन है 74,200 से लेके 300 वाला जोन जो है ना, ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो जब तक 300 350 के ऊपर क्लोजिंग ना आए तब तक बाइंग के लिए मत देखिएगा। अगर 350 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो बाइंग के लिए देखिएगा, टारगेट 74,600 के रखिएगा। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक कीजिएगा। इसके बाद तो शॉर्ट कवरिंग अगर जनरेट हो जाती है तो 74,823 तक आपको लेके जा सकती है। अदरवाइज इस जोन के आसपास कहीं पे भी रिजेक्शन बनता है, कोई बियरिश पैटर्न बनता है, शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट्स रखेंगे एसी वाले लेवल के। इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ। ये लेवल है आपका 74,000 का लेवल है ऑलमोस्ट, और इसके नीचे फर्दर अगर मार्केट आता है तो ये जोन है। ये जोन है आपका 73,695 का, ठीक है। तो यहाँ तक के आपके टारगेट्स हो सकते हैं दो नीचे के। अगर कोई बड़े गैप डाउन के साथ में मार्केट खुल जाएगा नीचे की साइड में, सपोज कीजिए इन सपोर्ट लेवल्स के आसपास कहीं पे खुल जाता है, तो उस केस में तो आपको 10 साढ़े 10 का वेट करके कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देखिएगा, फिर कोई अपॉर्चुनिटी देखना। अगर कोई छोटा गैप डाउन खुलता है मार्केट, यहाँ कहीं पे खुल जाता है सपोज कीजिए, है ना, तो उस केस में क्या है, ये मार्केट ये वाले जोन पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है, एंड में एक कैंडल इस तरीके की दी है, राइट, पॉजिटिव। तो अगर इस जगह से ऊपर की साइड में पहले आता है और यहाँ से कोई रिजेक्शन की कैंडल बनती है, तो शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं पहले टारगेट 73,695, दूसरे टारगेट्स आपके रहेंगे नीचे के विच इज 73,500 के। अभी देखिए ये डे के चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये निफ्टी की कैंडल है ना, ये काफ़ी नेगेटिव कैंडल बनी है वैसे देखा जाए तो, बट
मार्केट को अगर ट्रैप करना होगा तो वो हो सकता है एक इनसाइड कैंडल इसके अंदर बना दे और उसके बाद में मूवमेंट दे, क्योंकि लोग सेंसेक्स की एक्सपायरी में सोचेंगे कि बड़ा मोमेंटम आ जाए, वो ना आए और उसके अगले दिन फिर मोमेंटम आए। तो उससे थोड़ा ध्यान रखिएगा, बट जब तक मार्केट आइडियली अब इन लेवल्स के ऊपर निकलता नहीं है, अपने हाइस के ऊपर या जो मैंने आपको बताया 350 वगैरह के जोन के ऊपर, तो एटलीस्ट तब तक बाइंग के लिए तो देखना नहीं चाहिए।